ओके, बुलाइए संतोष आनंद जी। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावकपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च संवेसिम, मंगलाणं च संवेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, हे सर्वे देवी देवात्माओं, हे सर्वे देवी देवात्माओं, अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरा तथा मेरे नाम की सर्व माया, मेरी तथा मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में चरणों में समर्पण करता हूँ। समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न एवं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न एवं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जयराम भाई, आप प्रश्न का लाभ लेंगे कि बाद में ले लेते हैं साहब? बोलिए बोलिए, थोड़ा आपका भी ये नीचे करिए ना। राइट राइट। संतोष नारायण, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। धर्म के अंतराय से, जैसा अंतराय कर्म के उस दिन बुक पढ़ रहे थे पुलिनानंद जी की, हाँ, धर्म के अंतराय अगर आ जाते हैं तो उसमें सारे अंतराय आ जाते हैं एक अंतराय से पढ़ने से ही। पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ, वापस बोलना पड़ेगा। कट हो गया, पिछला शब्द कट हो गया। उस दिन पुलिनानंद जी की बुक पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा था कि भाई धर्म का अगर सर्व अंतराय भी पड़ गया
तो उसमें और सारे अंतराय पड़ जाते हैं, वो थोड़ा समझाइए। ये तो ओपन ही बता दिया ना दादा भगवान ने। हाँ उसके अंदर सब अंतराय यानी सब आ गए, धर्म का अंतराय आ गया, यानी बिल्कुल। सभी प्रकार के अंतराय आ गए। हाँ, उसको थोड़ा खोल के समझाइए ना। अभी कैसा है तो कि अभी हमें ये विज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हुई थी, तब तक हमें धर्म क्या है उसकी सही समझ नहीं थी। बिल्कुल सही। दादा भगवान ने अलग अलग प्रकार से धर्म की व्याख्या बताई। ठीक है। तो के जिस स्कूल में हम जन्मे हैं और जिसको हम पूजते हैं, फिर थोड़ी डिटेल में गए तो मन पंचेंद्रियों का जो धर्म है उसको धर्म बोला। उसके आगे फिर क्या बताया तो कि आज्ञा वही धर्म और आज्ञा वही तप। तो के इस नीचे से लेके पूरे टॉप तक की बात बताई दादा भगवान ने। और ये जो अंतराय कर्म की बुक में जो धर्म की बात की है, वो सभी प्रकार के धर्म जो ये आए ना, उसके अंदर जाने अनजाने में अंतराय पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो उसमें ये जो है वो सभी तरह से अपने समझ में जाए तो के दादा भगवान क्या बताते थे कि अगर धर्म के स्वरूप में अंतराय हुआ तो हमारी जो रक्षा कौन करता है, तो के धर्म हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल। वैसे समझने जाए और उससे आगे समझने जाए तो कि जिस धर्म के देवी देवता होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। तो जैसे ही धर्म का अंतराय होता है तो सभी प्रकार से हमारा अंतराय शुरू हो जाता है। और धर्म का दूसरा अंतराय यानी क्या, तो कि सही समझ धर्म के प्रति प्राप्त नहीं होना। और सही समझ प्राप्त नहीं होती है तो फिर आगे सब जगह गड़बड़ ही चलती है। जयराम भाई हाँ बोलिए आगे। बस हेल्पलाइन बाजू में है बड़ी। माँ कुछ धर्म जो अंतराय पण सभी अंतराय पे दिए सही है। दादा भगवान ने तो जो अंतराय के रूप में जो बात किया है ना, हाँ वो जो सारी बातें है ना, वो अज्ञान दृष्टि थी ना, तब सब होता था। अभी हमें जो दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए तो हमें पता चल जाता है तुरंत कि ये अंतराय है, इसलिए ये चीज हमें मिल नहीं रही है। तो उसके सामने हमको उसको कैसे निवारण करना, वो उपाय भी दादा भगवान ने दिए कि भाई माफी मांग लो तो अंतराय टूट जाएंगे। लक्ष्मी का अंतराय टूट जाएगा, व्यवहार के अंदर भौतिक का जो भी है वो अंतराय टूट जाएगा, सब अंतराय टूट जाएंगे, माफी मांग लो। दादा भगवान ने हमको उपाय दे दिया। बिल्कुल। क्योंकि ये अंतराय सारे अभी जो लेके आए हैं वो अज्ञान दशा के आधार लेके आए। क्योंकि जब हमने जिसके अंदर सुख माना था उसके आधार पर किसी को भी मिलता है ना, तो हम बोलते हैं नहीं इनको नहीं मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए। तो अज्ञानता के वश ऐसे ऐसे अंतराय खड़े हो गए हैं। तो अभी आज्ञा दृष्टि यूज होती जाएगी, अंतराय टूटते जाएंगे। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा भगवान का अंदर दर्शन कर लिया यानी सब अंतराय टूट गए। भगवान का जहां जहां दर्शन होने लगा सब जगह से अंतराय टूटने लगेंगे। कहीं पर भी अंतराय खड़ा नहीं रहेगा फिर। लेकिन वो जो
आगे से हमें जो अज्ञान मिला, अज्ञान वाली दृष्टि जो काम कर रही है उसने ही किया, उसने ही किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो अंदर चलता है इस आधार पर सामने वाले के अंदर भगवान नहीं दिखाई देते, क्योंकि सामने वाले को करता देख लिया। और जैसे जैसे सामने वाले को करता देखा तो खुद भी करता हो गया। तो पहले खुद करता हुआ, इसलिए सामने वाला करता दिखाई दिया, इसलिए अंतराय खड़े हो गए सभी प्रकार के। अभी हमारे हाथ में आत्म धर्म आ गया। बिल्कुल। और आज्ञा धर्म आ गया उसके साथ में। तो उसी को सेंटर बना के हमें अभी आगे की जिंदगी जीने का है। बिल्कुल बराबर जयराम भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके, आगे जय बढ़ते हैं। बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। लकी भाई, आप सोच के रखना, आपका टर्न है फिर अभी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जतन देवी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि साहजिकता क्या होती है और उसे प्राप्त कैसे करें? बहुत बड़ा प्रश्न पूछा आपने तो। आप घर में साहजिक नहीं रहते? स्वामी जी, साहजिक का मतलब क्या है? आप घर में कैसे रहते, पहले ये बताओ। अच्छे से रहते हैं, नॉर्मलिटी में रहते हैं। कैसे रहते हो? अच्छे रहते हैं। कट रही है आवाज, कट रही बेटा। श्रेष्ठता से रहते हैं। कैसे हाँ, तो फिर सहजता से रहते हैं। तो फिर कैसे प्रश्न खड़ा हुआ, सहजता किसे बोलते हैं? आप तो सहजता से रहते ही हो। स्वामी जी, साहजिकता। साहजिकता और सहजता एक ही बात है बेटा। अच्छा स्वामी जी। हाँ, साहजिकता यानी क्या है? साहजिकता यानी क्या है कि हमें हमारी जो फर्ज मिली है उस आधार पर हम उसको पूरा करते हैं, उसको साहजिकता बोलते हैं। अभी पढ़ाई करने का दिन है ना, कि कमाने के दिन है? अभी जी। पढ़ाई करने के है कि कमाने के है? आवाज म्यूट हो गया आपका, आवाज चालू करो आपका। हाँ स्वामी जी आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है। आपके अभी पढ़ाई करने का दिन है कि कमाई करने का दिन है? पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का दिन है ना। तो पढ़ाई जी। कैसे करते हो आप? पढ़ाई मन लगा के अच्छे से करते हैं। मन लगा के अच्छे से करते हो ना। और फिर मम्मी पापा को परेशान करते हो कि नहीं करते हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा करते हो। फिर टीवी कितना देखते हो? 1 घंटा। और फिर मोबाइल में गेम खेलते हो कुछ? कभी कभी वीडियो देख लेता हूँ, गेम नहीं खेलता। और क्लास होती है तो लेता हूँ। अच्छा, तो क्या है कि अभी आपकी पढ़ाई का समय है, तो पढ़ाई के अंदर ध्यान रखो। घर में अपने से जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करो, उसको साहजिकता बोला जाता है। और जी। ज्यादा टीवी देखते रहो, ज्यादा मोबाइल में गेम खेलते रहो, मम्मी पापा को ज्यादा परेशान करते रहो, तो असहज हो गए आप। जी। तो स्वामी जी, समझ में सहजता आया? प्राप्त कैसे? सहजता प्राप्त कैसे होती है? तो कि अपने को अपनी खुद की फर्ज समझ में आती है कि हमारी फर्ज है और उसको पूरी करते वैसे वैसे सहज होते जाते हैं। उसको ही साहजिकता बोला गया है। किसी के प्रभाव में नहीं आना और अपना फर्ज पूरा करना, उसको साहजिकता बोलते हैं। स्वामी जी, इसको कोई इजी मेथड बताओ ना कि
अपना फर्ज कैसे अच्छे से पूरा कर सके। क्या? इजी से इजी मेथड बताइए जिसमें मतलब अपना फर्ज पूरा कर सके। इजी मेथड? जी इजी मेथड दादा भगवान ने बताया तो कि सुबह उठ के मम्मी पापा को पगे पांव छू के आशीर्वाद लेने का। जी स्वामी जी, वो तो लेता हूँ। फिर दादा भगवान ने दूसरा बताया कि सुबह उठते ही नक्की करने का कि इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो, यानी किसी को दुख नहीं देने का, ऐसा नक्की करने का। कभी आ जाता तो कर देता हूँ, नहीं तो सच आदत में आ जाता है तो हो नहीं जाता है। तो या अभी आपको सहला रास्ता चाहिए और आप वो वही सहले रास्ते पर भी नहीं चलोगे तो फिर क्या होगा? जी फिर मुश्किल रास्ते से समझना पड़ेगा सब बातें। जी स्वामी जी। फिर तीसरा दादा भगवान ने बताया जो हमें शिक्षा देते हैं वो गुरु को हमें नमस्कार करने का, जी जो हमें ज्ञान देते हैं उसका विनय करने का। क्योंकि ये दादा भगवान एकदम सहला में सहला रास्ता बताया, आसान। आसान जी आसान रास्ते बताए दादा भगवान ने। जी तो ये इतना इतना करोगे ना तो आपको क्या कहाँ पे अपनी क्या फर्ज है वो समझ में आती जाएगी। अभी आप बैठे जी हो, सत्संग पढ़ाई पढ़ाई का टाइम है, एग्जाम है, और कोई फ्रेंड आया और बोलेगा कि भाई चलो अपने तो अभी यहाँ पे मूवी है अच्छी लगी है देखने के लिए जाना है, तो क्या करने का? मना मना करने का। हाँ, तो आप अभी अपनी फर्ज क्या है? क्या? तो पढ़ाई करने का। अभी अपनी फर्ज क्या है? तो क्या पढ़ाई करने का। फिर आप कुछ खेलते हो, आप कुछ काम करते हो और मम्मी कुछ काम बताती है कि बेटा ये यहाँ से जाके लेके आ जाओ या ये कर दो, तो क्या होता है अपना? स्वामी जी कर देता हूँ। हाँ, तो वो फर्ज है अपनी। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं पढ़ाई का उसका, तो अपने बता सकते हैं कि इतना काम खत्म करके करूं। मम्मी तुरंत बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, उतना खत्म करके करो। तो ये सब फर्ज की बात है, जी बराबर है। जी और दादा भगवान ने बताया कि हमारा पूरा जीवन अभी जो जी रहे हैं वो सब फर्जियात है, वो सब फर्ज के रूप में ही जीवन मिला है। तो जो भी आता है संयोग उसको पूरा करना वो फर्ज है अपनी। जी स्वामी जी। अब अभी विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के रूप में फर्ज पूरी करने की है। मम्मी पापा सामने आए काम बताए तो बेटे के आधार पर फर्ज पूरी करने की है। अगर मित्र आते हैं तो मित्र के आधार पर फर्ज पूरी करने की है। क्योंकि पूरे दिन में अलग अलग फर्ज पूरा करने का रोल आएगा, तो वो सब जी हिसाब से। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, स्वामी जी लास्ट में क्या बोला वो समझाइए। मैंने लास्ट में वो बोला कि पूरे दिन में हमें अलग अलग प्रकार से हमें सब इकट्ठा हो गए और सभी के प्रति हमारी अलग अलग फर्ज आएगी, तो सबकी फर्ज पूरी करने का। मम्मी पापा आएंगे तो उनके साथ अलग, मित्र आएंगे तो उनके साथ अलग, टीचर आएंगे तो उसके साथ अलग। अभी हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की फर्ज है, बेटे की फर्ज, तो के सभी प्रकार का पूरे दिन में अलग अलग प्रकार के रोल आएंगे और उसके आधार पर वो फर्ज पूरा करने का। जी स्वामी जी। बराबर है। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चलिए प्रश्न कौन पूछेगा आगे? ब्रिज कुमार, आपने कहा था मुझे
बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। हाँ। संतोष आनंद जी, संतोष आनंद जी कहाँ चले गए? संतोष आनंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ हाँ, ये जय सच्चिदानंद आ गए सामने। संतोष आनंद जी, हाँ जय सच्चे आ गए आ गए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी आ रही है आवाज। ब्रिज कुमार जी बोलिए। हाँ, ये द्वंद्वातीत होने के बाद वीतरागता का जन्म होता है और वीतरागता के बाद शुद्ध प्रेम का जन्म होता है। पहला क्या बताया? द्वंद्वातीत होने के बाद हाँ। वीतराग। सुनाई दिया संतोष आनंद जी? अरे वो तो कट हो गए भाई, एक मिनट। हाँ हो गया। चलो। हाँ ओके, सुनाई दिया। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने पूछा सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया। ओके ओके। हाँ तो इसमें क्या है, द्वंद्वातीत दशा जो है, पहले कौन सी दशा थी तो कि द्वंद्व वाली दशा थी, और अभी हमें जो ये विज्ञान मिला तो हमको द्वंद्वातीत दशा मिली, यानी सभी प्रकार के द्वंद्व से निर्लिप्त होके, अलग होके द्वंद्वातीत दशा में, मैं शुद्धात्मा हूं, वो दशा में हम आ गए अभी। अच्छा। तो अभी हमारी जो यात्रा है वो वितरागता की ओर हुई। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि ये दृष्टि प्राप्त हुई है। हाँ जी। तो हमने आपको वित द्वेष कर दिया, क्या किया? यानी जो वित द्वेष, यानी जो कर्म का बीज जहां से शुरू पड़ता था वो हमने खत्म कर दिया, यानी वित द्वेष कर दिया। अभी ये आज्ञा दृष्टि जैसे जैसे हम हमारे जीवन में समझते जाएंगे और उसका उपयोग होता जाएगा, वैसे वैसे वितराग होते जाएंगे, और जैसे जैसे वितराग होते जाएंगे वैसे वैसे शुद्ध प्रेम खड़ा होता जाएगा, बिना घाट वाला। अच्छा। शुद्ध प्रेम किसको बोला दादा भगवान ने कि बिना घाट वाला, अपेक्षा बिना का, जो कभी बढ़ेगा नहीं और कभी कम नहीं होगा। अभी हमको क्या होता है तो कि कोई हमसे अच्छी तरह से बात करता है तो उसके साथ में अच्छा लगा हो जाता है, उसकी बात सब सुनते हैं, उसको लगता है हाँ ये मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके बात से अपमान हुआ तो तुरंत वो प्रेम चला जाएगा। अच्छा। तो जैसे जैसे ये आज्ञा दृष्टि समझ में आती जाएगी वैसे वैसे वितराग होते जाएंगे और शुद्ध प्रेम परिणाम स्वरूप खुला होता जाएगा। जो दादा भगवान के पास से सभी को शुद्ध प्रेम मिलता था, उनके पास कोई भी जावे तो उनको ऐसा ही लगे कि ये दादा भगवान मेरे हैं, ये दादा भगवान मेरे हैं। अच्छा। तो हमारे जीवन में हमारे को घर के आसपास की व्यक्ति हमको सर्टिफिकेट क्या देती है, उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी वितरागता, कितना शुद्ध प्रेम खड़ा हुआ है। अच्छा। तो घर बराबर। हाँ जी। घर में तो ऐसे हो ही नहीं सकता, घर क्या में तो नहीं? ऐसे हो नहीं सकता ना, घर में तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उतार चढ़ाव वो हिसाब की बात है, घर के अंदर जो हिसाब उतार चढ़ाव होता है ना वो हिसाब की बात है, लेकिन शुद्ध प्रेम होता है ना वो समझ में आ जाता है। उतार चढ़ाव होता है ना फिर भी वो प्रेम जाता नहीं है। जो एक बार शुद्ध प्रेम खड़ा हो गया है ना फिर वो जाएगा नहीं,
उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे जीवन में। अच्छा, इसलिए वितरागता की बात आई ना, वहां पे करुणा आ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर करुणा रहेगी। वे पिन आउट नहीं करेंगे कि आपने ये किया वो किया, करुणा आ जाएगी। वो मेरे कर्म के आधार पर उनको ऐसा बोलना पड़ रहा है, हाँ, बिल्कुल सही। क्या कर्म का हिसाब मेरा है, लेकिन उनको इतना इतना सारा बोलना पड़ता है मेरे कर्म के हिसाब से। मेरे को छुड़ाने के लिए इनको इतना सारा बोलना पड़ता है। बरोबर। तो वो जो पूरा जो उनके प्रति का जो द्वेष भाव था वो पूरा उड़ गया। अभी करुणा खड़ी होने लगेगी एक दूसरे के प्रति, और इसी को वितरागता की शुरुआत कहते हैं। तो ऐसे ऐसे वितराग होते जाएंगे और शुद्ध प्रेम खड़ा होता जाएगा। और इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि बाहर किसी को नहीं जीतना है, घर को ही जीतना है। तो कौन से घर को जीतना है? तो कि पहले फाइल नंबर 1 रूपी जो घर है वो, और फिर जो आसपास में जो नजदीक की फाइलें इकट्ठा हुई है उसको घर बोला दादा भगवान। बराबर है। बरोबर। तो क्या बाहर के जगत को जीतने जाने की जरूरत नहीं, ये जगत जीत लिया तो सब जीत जाएंगे। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब लोग को बड़ी शांति है, सब कुछ समझ लिया ऐसा लगता है। पूछने वाले नहीं है, तो भी आप कुछ बताए संतोष आनंद जी। संतोष आनंद जी, जब हाँ, पद ले लो। हाँ पद ले लो। अभी अपने दिल को साफ बनाकर, ओके। जुमक जुम में है उसका, ये मैंने दूसरे में निकाला है। सीडी नंबर 24 में है। ओके। पद नंबर 7 है। क्या बताया पद? अपने दिल को साफ बनाकर। सीडी नंबर क्या बताया? 24। ट्वेंटी फोर में तो नहीं है। इसमें तो 24 ही बता रहा है सीडी नंबर, और पद नंबर 7 है। किसी के काम जो आता है वो है। नहीं नहीं, तो ये 3 नंबर का पद है, देखो तो। 3 में तो ये विश्व में सुख और शांति हो बताते हैं। इसमें क्यों ऐसा बताता है? एक मिनट, इसके अंदर
सीन अनुभव कहता, अनुभव कहता वाली सीढ़ी है ना, उसके अंदर ही है, तीसरा पद बता रहा है। ये अनुक्रमणिका में गलत है। वो तो पता नहीं है। आप गाओ ना। कोई, हाँ, जय सच्चिदानंद। अपने दिल को साफ बनाकर अपने मिटा दिल को साफ बनाकर मिटा दो ही नाचार, मिटा दो ही नाचार। भौतिक सुख की लुट वृत्ति को, भौतिक सुख की लुट वृत्ति को समझ लो दुष्टाचार, समझ लो दुष्टाचार। छुप छुप के जो काम किए हो, छुप छुप के जो काम किए हो वहीं पे डर है गलत जिए हो, वहीं पे डर है गलत दिए हो। लुप लुप्ति जगत विषय में लोलुप लुप्ति, जगत विषय में लोलुप लुप्ति जीवत है नरकागार, जीवन है नरकागार। महा दुखदाई मोह मूरछना, महा दुखदाई मोह मूरछना। आग है अत्याचार, आग है अत्याचार। अपने दिल को साफ बनाकर, अपने दिल को साफ बनाकर मिटा दो ही नाचार, मिटा दो ही नाचार। ऊपर ग्रह वितराग खड़े हैं, ऊपर ग्रह वितराग खड़े हैं, मन तंत वायर वहां जुटे हैं, मन तंत वायर वहां जुटे हैं। नवग्रह तंतु मन में पड़े हैं, नवग्रह तंतु मन में पड़े हैं। लक्ष्मी विषह ग्रह युद्ध से बड़े हैं, लक्ष्मी विषय ग्रह युद्ध से बड़े हैं। लक्ष्मी विषय में चोरी की नीयत, लक्ष्मी विषय में चोरी की नीयत, लक्ष्मी विषय में चोरी की नीयत, लक्ष्मी विषय में चोरी की नीयत। अधर्म भ्रष्टाचार, अधर्म भ्रष्टाचार, अत्याचारों से आगे बढ़ते, अत्याचारों से आगे बढ़ते, अक्षम्य क्लेशक भार, अक्षम्य क्लेशक भार। खाना पीना शक्ति बचाना, खाना पीना शक्ति बचाना, भीतर बाहिर शांति बढ़ाना, भीतर बाहिर शांति बढ़ाना।
मनुष्य होकर वीर्य पचाना, मनुष्य होकर वीर्य पचाना, मनुष्य होकर वीर्य पचाना, मनुष्य होकर वीर्य पचाना, सुखद है पुद्गल सार, सुखद है पुद्गल सार, ज्ञानी पुरुष है मोक्ष सहारा, ज्ञानी पुरुष है मोक्ष सहारा, तत्व अलौकिक सार, तत्व अलौकिक सार, अपने दिल को साफ बनाकर, अपने दिल को साफ बनाकर, मिटा दो ही नाचार, मिटा दो ही नाचार, भौतिक सुख की लुट वृत्ति को, भौतिक सुख की लुट वृत्ति को, समझ लो दुष्टाचार, समझ लो दुष्टाचार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न आ गया है, तृप्ता बहन बोलिए। अच्छा, मेरा ये स्वामी जी जय सच्चिदानंद, मैंने जय सच्चिदानंद। 31 अगस्त को दादाजी को का जो आता है डेली सत्संग, उसमें लिखा था कि जगत के अवलंबन तो हमको दगा देते हैं। तो अवलंबन मेरे को नहीं समझ था, पर मैं पूरा पढ़ती हूँ। सही समय पर खिसक जाते हैं, उससे तो तकिया अच्छा है कि जो सही समय पर खिसक तो नहीं जाता है। जीवंत हो तो खिसक जाता है। ये ना मेरे को कुछ समझ नहीं आया, आप समझाओगे? हाँ जी, ये अवलंबन यानी क्या है? हाँ ये तो जी। आधार, किसी का आधार लेते ना, इसको अवलंबन बोला जाता है। मतलब डिपेंड करते हैं किसी जैसे के। हाँ, जैसे हाँ, डिपेंड, अवलंबन लिया, डिपेंडेंट हुए। अच्छा। कैसे? तो के दादा भगवान ने जो बताया ना, तकिया, तो अपने को हाँ आराम से बैठना है तो पीछे तकिया लगा के बैठते हैं। हाँ जी। वो निर्जीव हो गया तो वो खिसकेगा नहीं। लेकिन हमने किसी व्यक्ति के, जीवंत व्यक्ति के ऊपर अवलंबन हो गए, उसके ऊपर आधारित हो गए, हाँ जी। और वो कब खिसक जाएगा पता नहीं। अवलंबन अच्छा। यानी आधार, आधार लेना, किसी के ऊपर आधारित हो गए अपने, अच्छा। और वो अच्छा। कब खिसक जाएगा वो पता नहीं चलेगा। और वो जीवित व्यक्ति है ना, वो कब खिसकेगी पता नहीं चलेगा। अच्छा। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि खुद का अवलंबन, मैं शुद्धात्मा हूँ, उसके अलावा किसी के ऊपर आधार रखने जैसा नहीं है। और लास्ट में दादा भगवान ने बताया कि जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब ये मैं शुद्धात्मा वो भी अवलंबन चला जाएगा। तब खुद वो स्वरूप हो जाएंगे तो मैं शुद्धात्मा वो अवलंबन भी चला जाएगा। तो क्या व्यवहार में एक सिंपल सा एग्जांपल दादा भगवान बताते थे। तो पूरा जीवन हम किसके आधार पर जीते हैं? क्योंकि ये मेरा शरीर, ये मेरी आंखें, ये मेरे कान, तो वो सबका अवलंबन होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब हमें दादा की बानी सुननी है तब ये कान काम नहीं करते, तो क्या होता है? काम नहीं करेंगे तो फिर सुनेंगे कैसे? सुनेंगे कैसे? आंख है, ज्ञानी दादा भगवान हमारे सामने खड़े हैं और आंख से दर्शन नहीं कर पाए तो क्या बाहर जो हमारे आसपास,
हमारे आसपास जो बाहर है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, जो भी है, क्योंकि वो जीवंत व्यक्ति है, तो वो भी, उनका अवलंबन भी कब खिसक जाएगा पता नहीं चलेगा। ये शरीर का अवलंबन जो है वो भी खिसक जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए दादा भगवान ने बताया, शुद्धात्मा के अलावा किसी के पर ऊपर कुछ भी आधार रखने जैसा नहीं। मैं शुद्धात्मा हूं, वही अवलंबन से हमें जीना है। बाकी सब अवलंबन दगा देने वाले हैं, वो हमारे हिसाब के अधीन दगा देते हैं। जब ये प्रतिक्रमण करने के लिए बैठना है, सामायिक करने के लिए बैठना है, तो पैर दुखने लगेंगे, सर दुखने लगेगा, वो बैठने नहीं देंगे। तो कि ये शरीर का जो आधार है वही हमको हमारे ज्ञान में आगे बढ़ने में अड़चन करेंगे, तो दूसरे लोग तो क्या करेंगे। इसलिए दादा भगवान के पास एक आपता पुत्र ने बोला था दादा भगवान को, दादा भगवान इसके ऊपर से विश्वास चला गया, ये शरीर जो है उसके ऊपर से विश्वास चला गया। तब दादा भगवान ने आपता पुत्र को बोला था कि ये तो ज्ञानी का वाक्य है, कहां से ढूंढ के लाया। तो क्या ये शरीर का अवलंबन भी दगा देने वाला है, इसलिए ये बात बताई दादा भगवान कि निर्जीव जो चीजें है उसका अवलंबन अच्छा, लेकिन ये सजीव है उसका अवलंबन कब खिसक जाएगा पता नहीं। अभी आंख बंद करके बैठोगे ना तो पता चलेगा हमने कहां कहां पर अवलंबन लेके रखा है। सभी विनाशी चीज का अवलंबन लेके रखा हुआ है, और उसमें से हमें सुख चाहिए परमानेंट, वो कैसे मिलेगा। इतना घर आ जाए, इतना घर अच्छा बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, घर बन जाने के बाद भी वैसे के वैसे। इतना पैसा आ जाएगा तो मैं सुखी, वो भी होगा तो भी वैसे के वैसे। बच्चे की शादी हो जाए, हो गई तो भी वैसे के वैसे। जहां जहां पर विनाशी चीजों में सुख माना है, जहां जहां पे सुख का अवलंबन लिया है जिस विनाशी चीज से, वो सब खिसकने वाला है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि परमानेंट सुख कहाँ है, तो कि आत्मा में। तो अभी आत्मा के लिए जियो। अनंत अवतार हमने उद्गल के लिए जी लिए, अभी एक दादा भगवान के एक अवतार भी, एक जन्म भी आत्मा के लिए जी लोगे तो काम बन जाएगा। और वो चांस हम लोगों को मिल गया है, दादा भगवान मिले इसलिए। हाँ जी। और भगवान की भाषा, भगवान जो कहना चाहते हैं वैसी उनकी दशा के आधार पर हमें ये समझ प्राप्त हुई। हाँ जी। ये दीपक आनंद जी ने सूत्र भेजा, जगत के अवलंबन तो हमको दगा देते हैं, सही समय पर खिसक जाते हैं। उससे तो तकिया अच्छा कि जो सही समय पर खिसक तो नहीं जाता है, जीवंत हो वो खिसक जाता है। हाँ जी बराबर समझ हाँ, में जो आया? जीवित नहीं है तकिया, उससे पे तो तभी भी थोड़ा हम भरोसा कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि जीवन तो कभी भी जा सकता है। तो हाँ, तो हमको टाइम का फायदा उठाना चाहिए कि खुद शुद्ध आत्मा। जीवन जो है ना, हाँ हाँ, तो निर्जीव तकिया होता है तो इसको तो कोई खींचेगा ना तब जाएगा।
या हमारे हाथ से गिरेगा तब गिरेगा, और जो जीवित होता है ना उसका कोई हाँ जी। भरोसा नहीं, वो कब खिसक जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ जी। वो दादा भगवान बताते थे कि घर के अंदर जो सेना होती है ना, सेना हाँ जी। लश्कर होता है ना, तो लश्कर के अंदर जो सैनिक होता है वो उसके ऑफिसर का फॉलो करता है, उसका ऑर्डर फॉलो करता है ऑफिसर का, हाँ जी। उसके लिए मरने के लिए भी तैयार रहता है। लेकिन जैसे उसका अहंकार को ठेस पड़ती है ना, तो फिर वो ऑफिसर को नहीं देखता, उसको भी उड़ा देता है। हाँ। तो ये सब आधार ऐसे होते हैं कि जब तक हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया या किसी ने अपने साथ अच्छा व्यवहार किया तब तक अच्छा चलेगा। लेकिन कुछ ऐसा आया ना, तुरंत खिसक जाएंगे, नहीं इसके साथ तो मजा नहीं आती है, इसके साथ मजा नहीं आएगी, उन्होंने उस दिन ऐसा बोला था, तुरंत खिसक जाएंगे। कितने सालों का संबंध होता है, वो एक क्षण में चला जाता है, वो हाँ उसमें जी। समय ही नहीं लगता है। इसलिए दादा भगवान ने बताया जगत के अवलंबन तो हमको दगा देते हैं, सही समय पर खिसक जाते हैं, जब उसकी जरूरत होती है ना तभी खिसक जाते हैं। अभी ये उम्र में है, सीनियर सिटीजन की उम्र में है, ये शरीर हमको काम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ जी। शरीर पर से वो काम धोखा लेने का देता ना, है। भक्ति के लिए, हाँ जी। साधना के लिए, लेकिन अभी वो काम नहीं देता है, अभी सही समय पर वो खिसकने लगा। हाँ जी। क्योंकि तो पूरा व्यवहार ऐसा ही है, समझने के लिए कि कहीं पर भी हमें दुख ना हो, किसी भी जगह पे हमें दुख ना हो, हाँ जी। कोई भी हमें कुछ भी भूल जाए ना, तो हमें अंदर समाधान रहे कि भाई ये इसके प्रति हमने ये रखा था, अभी आज उन्होंने हमारा हिसाब दे दिया और चले गए, ताकि हमें अंदर समाधान रहे कि ये अवलंबन तो खिसकने वाला ही है। जब तक हमारा ये हिसाब उसके साथ पुण्य का होगा तब तक हमें हमारे साथ अच्छा व्यवहार रहेगा, उनके साथ पाप का उदय आया तो फिर हिसाब पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए दादा भगवान बता रहे किसी के पर भी अवलंबन रखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। एक मेरा और प्रश्न था कि जैसे हम विधि करने बैठते हैं तो फिर जैसे हम सुबह जब करते हैं प्रातः विधि वगैरह, तो फिर जैसे हमारे हस्बैंड उठ जाते हैं तो फिर हमको लगता है उठ गए हैं, चाय बनानी है, कुछ ऐसे काम करना है, तो वो ध्यान उधर जाता है, तो फिर कभी कभी हमको उठ के जाना भी पड़ता है, तो वो मेरे को मन में ना हमेशा गिल्टी फील होता है फिर मैं बाद में करती हूँ, पूरी करती हूँ, तो इसमें कुछ दोष होता है? दोष तो कैसा है कि अपने को जो उपयोग पूर्वक होता है ना तो उसका फल अपने को सही मिलता है, और उपयोग पूर्वक नहीं होती है तो उसका उतना फल नहीं मिलेगा, उतना अंदर जो आनंद होना चाहिए वो आनंद नहीं आएगा। हाँ जी। लेकिन अपना टाइम अगर हो सके तो टाइम चेंज कर देने का। हाँ। और दूसरा क्या है तो कि टाइम चेंज कर देने का दूसरा क्या है, अगर उठ गए सामने क्लेम नहीं है तो फिर विधि आराम से पूरी करो, अगर क्लेम खड़ा होता है तो पहले क्लेम खत्म करो। अच्छा। नहीं, अभी देखो ना, ऐसे होता है कि सुबह हम उठ के तो 5:30 से 6:30, अभी हमारे अमेरिका में अभी तो इतना टाइम हुआ है, 5:30 से 6:30 अभी जैसे हिंदी का सत्संग होएगा तो हम सुनते हैं, नहीं तो जो रिकॉर्डेड सत्संग हमारा मिस हुआ होता है हम वो सुनते हैं सुबह उठ के। फिर 7 बजे तो वो शुरू हो जाता है, कीर्तन भक्ति शुरू हो जाती है, 8, 8:15 बज जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम करते हैं, पर तब तक घर के काम शुरू होने का हो जाता है, तो तभी फिर मैं थोड़ा करती हूँ, फिर बाद में सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो फिर तभी करूंगी, और करती हूँ तो मेरे को गिल्टी फील होता है,
तो भी फिर ऐसा टाइम ढूंढना चाहिए कि जब मैं एक ही टाइम बैठ के करूं, कि मेरा प्रश्न है कि थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। बताते हैं कि सबसे उत्तम क्या है, तो कि एक समय में एक साथ होके चित्त की हाजिरी में पूरा हो जाए तो वो सबसे अच्छा है। अच्छा, अच्छा, ठीक वो है। सबसे अच्छा है। बाकी हाँ, बाकी बाकी हम बच्चे को समझाते हैं ना कि भाई नहीं, पूरे दिन में कर लेना कभी। अच्छा। अगर एक टाइम में हो जाता है तो हम जो जितना उपयोग पूर्वक होगा उतना हमें काम में लगेगा। हाँ जी, अच्छा। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में विधि होती है तो सबसे अच्छा है। हाँ जी, क्योंकि उसके बाद इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में विधि करने का बताते थे कि उसके बाद सब लोग उठने लगते हैं, तो सबका स्पंदन है, सबका क्लेम है, वो धीरे 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 खड़ा होता जाएगा। तो हमारी हाजिरी जो चित्त के अंदर रहती है वो कम होने लगेगी फिर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन वैसे तो होता है लेकिन अभी हमारा। आज्ञा दृष्टि, हाँ जी, लेकिन अभी क्या है, आज्ञा दृष्टि मिलने के बाद विधि उसके प्रति सबोर्डिनेट है, लेकिन क्लेम जो है खड़ा होता है तो उसका संभव से निकाल करना वो पहली हमारी प्रायोरिटी है। अच्छा, 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 समझ गई कि तभी क्योंकि भी वहां पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपना एक ही टाइम बैठ के चित्त के साथ करें। हाँ हाँ, तो अच्छा फल देगा दादा भगवान। अपनी चित्त की हाँ, शुद्धि होगी और आत्मा का हाँ जो जी, आनंद है वो खुलेगा। और हमें उससे उससे फायदा क्या होगा, तो हमें हमारी गलतियां दिखाई देगी और गलतियों से हम मुक्त होते जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जतन देवी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि आकुलता और व्याकुलता क्या होती है? ये तो गुजराती शब्द है। स्वामी जी, हिंदी में समझा दीजिए तो। हिंदी में समझना है। स्वामी जी, मैंने बुक में पढ़ा था इसलिए। हाँ, वो आकुल व्याकुल बोला जाता है। तो कि पूरा दिन अंदर जो रहता है ना, ये करूं या ये ना करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं, किस हिसाब से करूं, मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो ये लोग ऐसा बोलेंगे। वो अंदर जो चलता रहता है ना, वो आकुल व्याकुलता बोलते हैं उसको। जी। तो वो हमें ठीक तरह से कोई काम करने ही नहीं देगा, सही तरह से कोई काम नहीं करने देगा। जी। और हमारा हम देखें ना तो पूरा दिन उसमें ही चला जाता है, ये करूं कि ना करूं, ये करूंगा तो ये ऐसा बोलेंगे, ये करूंगा तो ये ऐसा करेंगे, मेरे को करना क्या है। वो पूरा दिन उसमें चला जाता है। जी स्वामी जी। इसलिए दादा स्वामी जी भगवान ने तो बताया कि आकुलता, व्याकुलता और निराकुलता। दादा भगवान ने आगे बताया निराकुलता। मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ है, मुझे सत्य हुआ है, उसका थर्मोमीटर बताया दादा भगवान ने कि ये सब के बीच में निराकुलता खड़ी हो जाएगी। ये जो पजल है वो सब सॉल्व हो जाएंगे, अंदर समाधान रहेगा सभी पजल में। निराकुलता यानी जी। कि जो सिद्ध गति में जो सुख होता है उसका एक अंश यहाँ खुला हो जाता है। जी स्वामी जी, आकुलता और व्याकुलता को दूर कैसे करें? व्याकुलता दूर कैसे करना है? जी। एकदम शॉर्ट रास्ता चाहिए कि लंबा रास्ता चाहिए? शॉर्ट रास्ता चाहिए। जी। बहुत शॉर्ट रास्ता है लेकिन मुश्किल है थोड़ा करना।
जी स्वामी जी, निश्चय करूंगा मैं। चलेगा? स्वामी जी चलेगा। हाँ, तो मम्मी पापा की आज्ञा में आ जाने का, बस शॉर्ट रास्ता। जी तो आकुलता व्याकुलता आपकी चली जाएगी। वो बोले ना, उतना समझ के काम कर लेने का। वो जैसे बोले पढ़ाई करने के लिए बोले तो पढ़ाई करने के लिए बैठने का, वो बोले थोड़ा खेल के आओ तो खेलने के लिए जाने का, वो बोले इतना काम कर दो वो काम कर देना, जी तो आकुलता व्याकुलता चली जाएगी। जी स्वामी और जो सात साधन दिए है ना दादा भगवान का, मालूम है जी। कौन कौन से है? त्रिमंत्र, प्रातः विधि, नमस्कार विधि, नौकलम और दादा भगवान असीम जय जयकार हो। तो कि ये बोलोगे तो सब आकुलता व्याकुलता चली जाएगी। ये शॉर्ट रास्ता बता दिया आपको, एकदम शॉर्ट रास्ता। मुश्किल जी है ना? स्वामी। मुश्किल है स्वामी। ना ये? नहीं नहीं है? नहीं। बस तो इतना 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 कर लेना, ओके, चली चलो जाएगी। पढ़ते हैं। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। विनीता सूर्या। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न है कि जो सीक्रेट रखता है वह भटकने वाला है, इसमें क्या कहना चाहते हैं दादाजी? ये जो जो सीक्रेट रखता है वो भटकने वाला है। हाँ, अभी हमने जो पद लिया ना, जी तो उसके अंदर अंदर आता है। अच्छा। उसमें छुप छुप के जो काम किए हैं वहीं पे डर है, गलत जिए है। अच्छा। यानी सीक्रेट किसको रखना पड़ता है? जो गलत करता है उसको। हाँ, दादा भगवान बताते हम तो ओपन टू स्काई है, सबके लिए है, हमारे पास कोई सीक्रेट ही है नहीं, सब ओपन कर दिया है हमने। अच्छा। तो जितना मुझे लगा सीक्रेट कि सीक्रेट जैसे बहुत उसी को रखना पड़ता है। सीक्रेट जो गलत करते उसको ही सीक्रेट रखना पड़ता है। अच्छा। तो बहुत बार क्या होता है कि स्वामी जी जैसे बहुत से जने आके बोलते हैं कि ये ऐसी बात है किसी को बताना मत, तो फिर वो क्या है? वो भी तो सीक्रेट ही हुआ ना। नहीं, तभी समझ जाने का है वो गलत है। किसी को नहीं बताना मतलब समझ जाने का ये चीज गलत है। लेकिन अगर बताते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, सामने वाले को दुख हो जाता है अगर बता दिया किसी को तो। सामने वाले को अगर बता दिया तो दुख हो जाता है, तो उनको बताने का, भाई जो चीज किसी को बताने वाली नहीं हो वो मेरे को बताना ही नहीं। अच्छा। आप वो तो गलत जिए और हमको भी गलत जीने का सिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? हम अपना लॉस क्यों करें? अच्छा। हमें ऐसी कोई चीज जाननी ही नहीं है कि जिसको सीक्रेट रखना पड़े। अच्छा। बहुत बार क्या बहुत क्लोज की फाइल्स होती है, वो भी ऐसे बोलते हैं कि ये बात है किसी को बताना मत। और वो लाभालाभ देखने का होता है, लाभालाभ देखने का, बच्चों के काम की चीज नहीं है, ये है वो है, उसके उसके भविष्य को इफेक्ट करने वाली है, तो वो सब देखने का। लेकिन अभी हमें दृष्टि मिली है तो समझ लेने का अच्छा। कि अगर सीक्रेट रखना पड़ रहा है यानी हम गलत कहीं जी रहे हैं, नहीं तो वो सीक्रेट रखने के वाली कोई चीज होती ही नहीं। और दूसरी, दादा भगवान ने बताया ये वर्ल्ड में कोई ऐसी बात नहीं है जो सीक्रेट रहेगी, सभी चीज खुली होने वाली है, कोई भी चीज सीक्रेट रहने वाली नहीं है कभी। क्यों? मतलब जैसे क्योंकि टाइम होगा जैसे। कर्म का हिसाब भुगतना पड़ेगा। अच्छा। इसलिए दादा भगवान बताते थे कि अंधेरे में गलती की हो उसको उजाले में भुगतना पड़ा, सब लोग देखेंगे। सही बात। गलती अंधेरे में की है लेकिन हाँ। उसका भुगतान आएगा तब उजाला होगा और सब लोग देखेंगे कि ये देखो इसने ऐसी गलती की। सीक्रेट कुछ रहने वाला नहीं है, सिर्फ हम मानते हैं कि ये सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है, लेकिन दादा भगवान बताते अंदर रहे हुए भगवान को तो पता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
उनसे तो कोई बात छुपी नहीं है ना, तो फिर सीक्रेट कहाँ हुआ? अच्छा सिर्फ मानते हैं कि ये सीक्रेट है, और सीक्रेट यानी सीक्रेट रखना यानी बहुत बड़ी गलती है। अच्छा सही बात। इसलिए इस छुप छुप के जो काम किए हैं वहीं पे डर है, गलत जिए है। यानी छुप छुप के जो काम किए ना उसको ही सीक्रेट रखना पड़ता है, अच्छा अच्छा दूसरी कोई बात को सीक्रेट नहीं रखना पड़ता। बाकी सही। तो सब ओपन में ही बात करते हैं। अपना बच्चा होता है, 100 में से 100 लेके आते हैं तो उसको सीक्रेट रखते हैं कि खुला कर देते हैं, खुला कर और मिठाई के साथ खुला करते हैं ना। सही बात। और छुप छुप के काम किए हैं उसको क्या करना पड़ता है? उसको दबाना पड़ता है, छुपाना पड़ता है, सीक्रेट रखना पड़ता है। सही बात, बहुत अच्छा समझ। तो क्या वहां पे गलत जिए है। सही। तो क्या सीक्रेट अगर कोई बताने आता है तो उसको भी बोल देने का कि अगर तेरा सीक्रेट है तेरे पास रख, मुझे मत बता, कहीं मैं बोल दूंगी तो तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मेरे को बताना ही नहीं, छूट जाने का। सही बात। जय सच्चिदानंद। लेकिन हमारे हाँ, जय सच्चिदानंद। और है कुछ बात करनी कर दो। हमारे अंदर ऐसी वृत्ति होती है ना, वो ऐसी बताती है कि सीक्रेट सबका जान लो, उसको हाँ उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, इसलिए फंसता हुआ ज्यादा है, सही बात, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उसमें से निकलने का मन नहीं होता है। सही बात। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बंसल जी दिल्ली। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मुझे एक तो ये पूछना है, जैसे हम त्रिमंत्र बोलते हैं तो उस समय किसका ध्यान करना चाहिए? सीमंतर स्वामी का, दादा भगवान का, या किसका करना चाहिए? वो आप मुझे बताइए, हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसका ध्यान करें। देखो, इसमें त्रिमंत्र में ध्यान करने की जो बात है ना, तो हमें त्रिमंत्र शब्द 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 सब पढ़ सके ऐसे हम बोले ना तो सबसे अच्छा है। क्या दूसरा, बोले? समझ के साथ बोलने का जी समझ के साथ। जी। अरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, तो अंदर अरिहंत की समझ क्या है? हाँ। तो कि जो देह के साथ हाजिर है और जी। क्रोध मान माया लोभ रूपी कसाय निर्मूल हो गए हैं, जी। ऐसे तीर्थंकर भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। अच्छा ठीक है। अरिहंत अभी 20 अरिहंत भगवान विद्यमान है जी महाविद्य में, तो कि सभी को नमस्कार पहुंचेगा। अच्छा। फिर नमो सिद्धाणम यानी सिद्ध भगवान को नमस्कार करने का है। तो सिद्ध भगवान को, कौन से सिद्ध भगवान? तो कि जो सिद्ध गति में चले गए हैं, जिसको अभी जन्म मरण का चक्कर रहा नहीं है, उसको नमस्कार करने का। तो वो समझ के साथ करने का है। नमो आर्याणम, तो कि आचार्य भगवान को नमस्कार करती हूँ। तो कि कौन से आचार्य भगवान? तो कि जिसने मैं कौन हूँ वो जाना हुआ है, खुद का प्राप्ति हुई है, और भगवान ने जो आचार बताए उस आचार पर चल रहे हैं, उसको मैं नमस्कार करती हूँ। जय। हाँ जी। तो कि ये पूरा जो त्रिमंत्र की समझ है, तो वो समझ को लक्ष्य में रख के हमें बोलने का है। या तो फिर एक एक शब्द सब पढ़ते पढ़ते बोलना है। मो अरिहंताणम, तो कि जैसे नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो पूरे अंदर चित्त के अंदर नमो अरिहंताणम पढ़ाई देना चाहिए जी। तो कि समझ और उसके लक्ष्य के साथ बोलने का। किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां ठीक है स्वामी जी। और ये नमस्कार जो करते हैं सीमंदर स्वामी को नमस्कार विधि में, वो 40 बार ही क्यों करते हैं नमस्कार? वो दादा भगवान बताते थे, वो एक कि यहाँ पे हम उनको दादा भगवान की साक्षी में 40 बार नमस्कार करेंगे तो सीमंदर स्वामी की हाजिरी में 108 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, उतना फल देगा। अच्छा, अगर कम ज्यादा हो जाता है तो? कम ज्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 40 बार जो गिनती बताई है ना, वो पर्टिकुलर दादा भगवान ने बताई हुई है,
तो उस हिसाब से चले तो अच्छा है। नहीं तो अभी कभी क्या जल्दी जल्दी होती है तो एक बार भी करते हैं, कभी थोड़ा रिलैक्स होते हैं तो 5 बार बोलते हैं, कभी 11 बार बोलते हैं, कभी हाँ, हाँ। 21 बार बोलते हैं, कभी 40 बार। तो 40 बार बोलने से फायदा हमारा ही है, कम बोलेंगे तो उतना लॉस भी हमें है। जी ठीक है स्वामी जी, समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय यहाँ हो गया है। संतोष आनंद जी आप त्रिमंत्र बुलाएगा। सुशीला जी आप त्रिमंत्र पीछे बुलवाना। हाँ जी। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावकपणासनो, सव पावकपणासनो, मंगलाणं च संवेशीं, मंगलाणं च संवेशीं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।